नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक स्पेशल मैं वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय न्यूज़ में आज जो बना हुआ है सब्जेक्ट कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। अब गवर्नमेंट बिल पे क्या एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है, जो किसानों के साथ वार्ता हुई थी उसके बारे में, और इसकी चर्चा ज़्यादा किसानों में ही क्यों है, और घरेलू बिजनेस वाले जो भी अपने उपभोक्ता हैं उनको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं इससे, और गवर्नमेंट इसको क्यों लाना चाह रही है, और स्टेट है वो राज्य सरकार या बात करें हम आम जनता किसान वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आखिर वजह क्या है विरोध करने की, और गवर्नमेंट इसको क्यों लाना चाह रही है। आज दोनों पर हम कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में पहले विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये बिजली संशोधन विधेयक है वो पहले 2021 में लाया गया था, लेकिन 21 में यह उसमें नहीं रखा गया था, संसद के अंदर नहीं रखा गया था। इसे बनाया जरूर गया था, लेकिन किसानों के आंदोलन के कारण ये गवर्नमेंट ने एक बार के लिए इसे मना कर दिया था लाने के लिए। एक समझौता हुआ था किसानों के बीच में और अपनी जो भारत सरकार है उनके बीच में एक समझौता हुआ था कि हम बिजली संशोधन बिल है वो 2021 वाला वो नहीं लेके आएंगे। लेकिन एक साल बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ये दोबारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लेके आ गए हैं, जो आज खूब न्यूज़ के अंदर सुबह से ही चल रहा था, और वापस इसका विरोध स्टार्ट हो गया है। राज्य सरकारें भी इसका विरोध कर रही थी। तो ये थी बेसिक जानकारी आपको। अब मैं आपको डिटेल वाइज जानकारी है वो बता देता हूँ, उसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा। दोस्तों, ये जो बिल है वो मेन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनाया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर जो एक होता है उत्पादन करने वाली कंपनियां, और एक होता है आप डिस्ट्रीब्यूट जिसको करते हैं, मतलब जो हमारे घर तक बिजली पहुंचाने वाली कंपनियां बिजली बनाती है। वो कंपनियां अडानी अंबानी जो भी फर्म है, अलग अलग फर्म है प्राइवेट, वो तो काफ़ी सालों से चल रही है पहले से ही। बहुत लंबे वक्त से अपने प्राइवेट कंपनियों से बिजली सर गवर्नमेंट खरीदती है। 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये अलग अलग रेटों में खरीदती है। अलग अलग राज्य सरकार से बिजली खरीदती है। उसके बाद अपना राजस्थान सरकार की बात कर लें, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो आगे बिजली उपभोक्ता तक पहुंचाती है। ये काम रहता है राज्य सरकार का। टोटल इसमें गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें सर्विस करते हैं। प्राइवेट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। प्राइवेट कंपनी से खरीदती है या गवर्नमेंट कंपनी से खरीदे, आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है। सिर्फ दो राज्यों दिल्ली और मुंबई वहाँ पे प्राइवेट भी करती है। मतलब ये बिल वहाँ पे, क्योंकि ये बिल है वो केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो ये बिल है वो दिल्ली और मुंबई में पहले से लागू है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट भी करती है डिस्ट्रीब्यूट और गवर्नमेंट भी करती है। दोनों काम, दोनों जो कंपनी है वो बिजली डिस्ट्रीब्यूट लोगों तक, आम घरों तक पहुँचाती है। अब होता क्या है दोस्तों, अब डिस्ट्रीब्यूट में ये गवर्नमेंट लाना है। गवर्नमेंट अपना फ़ायदा गिना रही है कि इससे उपभोक्ता जिससे चाहे उससे बिजली खरीद सकता है। जैसे हम सिम लेते हैं बाज़ार से, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, ठीक है, बीएसएनएल, हमको जो रिचार्ज उचित लगे, जिसकी स्पीड अच्छी लगे, जिसकी सर्विस अच्छी लगे, वो सिम हम खरीद लेते हैं। सेम यही प्रोसेस होगा। अलग अलग कंपनियां अपनी बिजली बेचेगी, एक सिम मीटर के अंदर डलेगी। आपको जिस कंपनी से बिजली लेनी है आप उसका चार्ज पे करो मंथली और रिचार्ज कराओ, और उतनी बिल। सबसे बड़ा फ़ायदा कंपनियों को, गवर्नमेंट को टैक्स का, और आपको अच्छी सर्विस मिल जाएगी, क्योंकि आप जिस कंपनी से चाहोगे उससे बिजली खरीद सकते हो, जैसे अपने रिचार्ज कराते हैं। अब नुकसान कैसे, पहला नुकसान तो मैं अभी आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि आपने रिचार्ज नहीं कराया तो कंपनी, मोबाइल कंपनियाँ वो क्या करती है, आपकी सिम को बंद कर देती है। कॉल भी नहीं आती आजकल तो, कॉल इंटरनेट दोनों बंद। यही सेम होगा बिजली उपभोक्ता के साथ। जैसे ही आपने रिचार्ज नहीं कराया प्रीपेड मीटर का, आपकी बिजली उसी दिन ठप हो जाएगी। ऐसे नहीं चलेगा। एक मंथ एक बिल नहीं भरा, 2 महीने बाद इकट्ठा भर दिया, प्लंटी के साथ भर दिया,
ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। आपको प्रीपेड एडवांस पेमेंट ही देनी होगी प्रीपेड मीटर के, अगर प्रीपेड लगवाया है तो। अगर वो पोस्टपेड भी सिम चलती है, वैसे पोस्टपेड मीटर भी लगेंगे, उसकी सर्विस अलग रहेगी, लेकिन उसका चार्ज भी तो अलग रहता है। उसकी तरह डिस्ट्रीब्यूट कंपनियां होंगी प्राइवेट। पहली तो यह बात हो गई। अभी कितने परसेंट है देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट कंपनियां करती है, तो 10% ही डिस्ट्रीब्यूशन करती है, 90% गवर्नमेंट ही करती है डिस्ट्रीब्यूट, लोगों के उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने का काम। अब सरकार जो अपना तर्क दे रही है कि मेन क्या होता है, अभी मोबाइल कंपनियां हैं वो मनमाने रेट वसूलती है अपने से। जैसे रिचार्ज स्टार्टिंग में फ्री से स्टार्ट होते होते बढ़ते बढ़ते 3 मंथ का रिचार्ज है वो 700 रुपये तक पहुंच गया, और यही लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट की इस पर कोई रोक नहीं है, जैसे चाहे वैसे ही बढ़ा रही है। गवर्नमेंट अभी क्या बोल रही है कि जो उच्चतम प्राइस है यानी मैक्सिमम रेट है वो गवर्नमेंट ही, राज्य सरकार ही डिसाइड करेगी। मतलब केंद्र सरकार ये बात करी है कि मैक्सिमम रेट है वो केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी, या वो राज्य सरकारें डिसाइड कर सकती हैं, क्योंकि दोनों ही बिल बना सकते हैं इस पर। और उससे कम रेट पे प्राइवेट कंपनियां बिजली अपनी बेच सकती है। दोस्तों ये बातें जब इंटरनेट आया था, मोबाइल आए थे, उस टाइम भी शायद कही गई होंगी। तो भी आप एक बार इंटरनेट फ्री सिम लो, अच्छा यूज करो, आपको मैक्सिमम 100 रुपये 200 रुपये से ज़्यादा नहीं वसूले जाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है वो आपको सबको पता है। तो सेम यही होने वाला है कि कुछ दिन सरकारें कहेगी नहीं नहीं 1-1.5 साल आप नई रेट बढ़ेंगे, और फिर मनमर्जी के वही रेट और वही सब सिस्टम प्राइवेट कंपनियों के। एकाधिकार अपना प्राइवेट कंपनियों का बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखो जहाँ भी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों आई है, तो गवर्नमेंट सर्विस है वो लगभग फ्लॉप ही होती है, और प्राइवेट का वहाँ एकाधिकार या कब्जा हो जाता है लगभग। तो मान के चलिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ पैसा लगाएगी मार्केट में, तो वो अपने घाटे की तो लगाई नहीं, अपना मुनाफे के लिए लगाएगी, तो उनका एकाधिकार तो होना जायज़ है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसानों को कि ये बिल उनके लिए गलत है। क्यों गलत है? अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो सब्सिडी आपको राज्य सरकार देती है वो आगे भी जारी रहेगी, मतलब आपकी सब्सिडी नहीं हटाई जाएगी। ये गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ये बिल के अंदर ये बात अपनी रख रही है। लेकिन किसानों को क्या लग रहा है कि धीरे धीरे सब्सिडी ख़त्म भी की जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं वो सब्सिडी, वो तो उन्होंने तो क्या देनी है, देनी तो राज्य सरकार ने है, पर राज्य सरकार दे या नहीं दे उसका कोई पता नहीं, जो मनमर्जी रेट वसूल सकती है। और सब्सिडी का भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि सब्सिडी डायरेक्ट नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, जैसे किसानों को बिल आता है, जैसे बिल राजस्थान के अंदर मैं बात करूं या हरियाणा में, पंजाब में बिल आता है, तो जैसे उसके अंदर कटौती होके आता है। जैसे राजस्थान में 12,000 रुपये पर ईयर आपके माफ़ होते हैं, 2,000 रुपये 2 मंथ के आपके उसके अंदर बिल के डिस्काउंट होके आता है। मतलब ज़्यादातर लोगों का 50% लोगों का 0-0 बिल आता है, किसी का 1,000-500 पर आ भी जाता है यूनिट ज़्यादा चार्ज किए तो। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आपने जैसे 500 यूनिट जलाए तो 500 यूनिट का आपका 1500 बिल बना, 1500 नहीं, आपका जैसे 3,000 रुपये बिल बना, तो ऐसे नहीं होगा 2,000 रुपये डिस्काउंट किया और 1,000 रुपये आपको पे करने, नहीं नहीं, पहले 3,000 ही पे करने होंगे, उसके बाद वो 2,000 या जितनी भी सब्सिडी है, कोई 1,000 हो, 500 हो, 200 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, जितनी भी सब्सिडी है वो आपके खाते में डाली जाएगी। मतलब बिल के अंदर कोई डिस्काउंट नहीं, फुली अमाउंट। अब किसानों के एक्चुअल दिक्कत क्या रहती है, बड़ी मोटरों पे बिल आ जाता है, किसी का 20,000 30,000 अमूमन बात है। इतनी लाइट किसानों के जो 30 की 35 की आजकल मोटरें चलने लग गई, पानी जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो बिल ज़्यादा आने लग गए। वो किसान सबसे पहले इतनी पेमेंट भरेगा कहाँ से? भी सब्सिडी तो कब आएगी कब नहीं आएगी, उसका सरकारों की तो वैसे ही काम पता नहीं 6-6 महीने लग जाते हैं चीज़ें आने में। सब्सिडियाँ तो लोगों ने देखी है कैसे आती है। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि कब पैसा आएगा, तुरंत आपको कहीं से पैसा ला के भरना पड़ेगा, ये मेन। फिर एक क्रॉस सब्सिडी वाला सिस्टम ये चल रहा है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि मुफ्तखोरी बंद की जाए, मतलब सब्सिडी है वो धीरे धीरे ख़त्म करने की ओर भी अग्रसर है। तो इससे किसानों को एक बहुत बड़ा लॉस हो भी सकता है। ये जनता जो जो विरोध कर रही है उनकी मैं बातें बता रहा हूँ, और गवर्नमेंट तो अपने पक्ष में सही सही बता रही है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके फ़ायदे के लिए जैसी चीज़ें चल रही है वैसे चलती भी रहेगी। अब
पंजाब जैसे स्टेट की हम बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर जैसे चावल की खेती ज़्यादा होती है, यूपी पंजाब में, तो वहाँ पानी का वाटर लेवल भी नीचा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वहाँ मोटरें लगभग ज़्यादा चलेगी, तो वाटर लेवल भी नीचा जाएगा और बिजली की खपत भी ज़्यादा है। अब होगा क्या, आपका बिल ज़्यादा आएगा तो आप लाइट भी कम जलाओगे, क्योंकि 25-30 हज़ार का, तो आप का जितनी कोशिश होगी उतनी कम मोटर चलाओगे। तो गवर्नमेंट ये फ़ायदा देख रही है कि इससे आपकी विद्युत की खपत है वो कम हो जाएगी, और सरकार को वाटर लेवल का मतलब नीचा नहीं जाएगा, तो सरकार को वो भी फ़ायदा रहेगा। अब हम हाउस होल्ड की बात कर लेते हैं, उपभोक्ता को क्या नुकसान होगा। उपभोक्ता को तो सिंपल देखें तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको, क्योंकि इस नुकसान उनको होगा, बीपीएल है, अंत्योदय परिवार है, इनको जिनको सब्सिडी मिलती है उनको थोड़ा दिक्कत ये रहेगा, उनको फुल बिल भरना पड़ेगा, उसके बाद उनकी सब्सिडी आएगी। अब दिक्कत किसको है, आप किराएदार है, किसी मकान में रहते हैं, बहुत जनता रहती है किराएदार, मकान मालिक को जैसे राजस्थान सरकार है, पंजाब सरकार है, ये सब्सिडियाँ देती है, 200 यूनिट, 100 यूनिट, दिल्ली सरकार है वो अलग अलग सब्सिडी देती है। तो मकान मालिक क्या करेगा, किराएदार से फुली चार्ज वसूलेगा, जितना बिल आया वो तो वसूल लेगा, उसके बाद सब्सिडी आएगी मकान मालिक के खाते में। तो आपने तो फुल चार्ज दिया, फ़ायदा मकान मालिक को, मतलब आपको, आप स्टूडेंट हो या कहीं जॉब कर रहे हो, कैसे भी आप रह रहे हो, बिजनेस है आपका, कुछ भी है, लेकिन आपको नुकसान हुआ और मकान मालिक को फ़ायदा। ये बहुत बड़ा नुकसान है एक। और राज्य सरकार इसका क्यों विरोध कर लिया, ये भी फ़ायदा नुकसान बताते हैं। राज्य सरकार इसलिए कर रही है कि लगातार केंद्र अपनी दखल देगा इसके अंदर, बिल बनाएगा, तो केंद्र की लगभग अपनी एकाधिकार होता जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर, और राज्य सरकार की लगभग कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि इनके अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं, जैसे 2 स्टेट के भी समझौता हो जाता है, ट्रिब्यूनल बोर्ड होता है जो इनका समझौता करवाता है, लेकिन अब सीधा केंद्र का दखल हो जाएगा, फिर कोई समझौते नहीं कराने पड़ेंगे, डायरेक्ट केंद्र अपना जो मनमर्जी आएगा वो थोपेगा आप। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान, जो बिजली संशोधन बिल है 2022, जो आज की मैं ताज़ा इसके अपडेट ये बता देता हूँ, ये अभी सिलेक्शन कमेटी के पास चला गया है, देखो आगे क्या होता है। आज इसका काफ़ी विरोध होने के बाद सिलेक्शन कमेटी को भेज दिया गया है, वो आगे क्या डिसीजन लेती है उसके बाद ही ये बिल पे आगे चर्चा होगी संसद के अंदर। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हो तो आप फॉलो कीजिएगा। लगातार आपको ऐसे ही मैटर पे वीडियो लगातार मिलती रहेगी, आप चैनल से बस जुड़े रहें। धन्यवाद।